नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ में नगर निगम के जोड़े गए 23 गांव की हालत खराब क्यों है। कई गांव से प्रॉपर्टी टैक्स लेने के बाद भी गांवों का विकास क्यों नहीं हुआ, गांवों के विकास के लिए क्यों नहीं मिल रहा फंड। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़े 23 गांवों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जबकि कई गांवों से प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल टैक्स वसूला जा रहा है। इसके बावजूद गांवों के विकास के लिए फंड नहीं मिल रहा है। पारंपरिक रोजगार खत्म होने से गांव के लोग और भी परेशान हो गए हैं, जैसे कि गाय भैंस पालकर आजीविका चलाना। गांवों के शहर में आने के बाद से गांव में गाय भैंस पालने को लेकर प्रतिबंध लग गया है। साल 2019 से शहर के 13 गांवों को नगर निगम में शामिल कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले 9 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था। प्रशासन ने नगर निगम में इन गांवों को शामिल करते हुए कहा था कि यहां सारी सुविधाएं शहर जैसी होंगी। कई साल बीत जाने के बाद भी इन गांवों की हालत नहीं सुधरी है, बल्कि और बदतर हो गई है। अब इन गांवों में ना तो सरपंच हैं और ना ही कोई पार्षद। एक छोटे से काम के लिए भी ग्रामीणों को नगर निगम के धक्के खाने पर को मजबूर है। गांव के विकास के लिए जो भी पैसे मिले हैं वो सिर्फ कागजों में शामिल हैं। हकीकत में अभी तक गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। प्रशासन के से कोई भी यहाँ पर नहीं आया था। यहाँ पर पार्क, स्विमिंग, सीवरेज वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, गलियां सबको ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे पर यह बहस होगी। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं बीच हमारे साथ अजय शुक्ला जी, आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। जी धन्यवाद। मेरे साथ में इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और प्रवक्ता रामवीर भट्टी जी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पवन शर्मा जी हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा चंडीगढ़ में चुनाव प्रभारी चंद्रमुखी शर्मा जी हैं। आप सभी का स्वागत है। और इसके बाद बढ़ाते हुए, चूंकि आप सारे लोग चंडीगढ़ को जन्म के समय से समझते हैं और चंडीगढ़ को आप देखते आ रहे हैं, एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं, इसके विकास की गति को आपने देखा है। जब ये चंडीगढ़ बनाया गया, पंडित नेहरू ने एक सपने के साथ बनाया था कि एक ऐसा आइडियल शहर हो जिसमें अपने गांव हो, अपने शहर का कल्चर हो, अपनी इंडस्ट्री हो, अपना रोजगार हो, सारी चीजें अपनी हो। यहाँ के लोगों को कहीं बाहर न भागना पड़े, न पढ़ने के लिए, न चिकित्सा के लिए, न किसी और चीज के लिए। और इस थीम पर इस शहर का सृजन किया गया था। और जब किया गया था तो एक बेहतरीन स्पीड में चल रहा था, एक अच्छे ढंग से एक ऐसा शहर होता था जो लोगों के लिए सपना होता था कि चंडीगढ़ में रहना है, बसना है। चंडीगढ़ को की यात्रा जिस तरह से चली, बाद में कालांतर में तमाम सारे नेता आए, तमाम पार्टियों ने शासन किया और सभी के समय में ये धीरे धीरे बर्बादी की दिशा में आ गए। आज स्थिति यह है कि यहाँ के गांव सारे शहर में शामिल कर दिए गए हैं, शहरी वो बना दिया गया। लेकिन जो हालात हैं वो आप देख चुके हैं कि यहाँ पर जिस गर्दिश में लोग जी रहे हैं, जिस परेशानी में जी रहे हैं, रोजगार, आज चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी के मिलाकर के 8,000 से अधिक सरकारी पद खाली हैं। दूसरी चीजें हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही, दूसरी सारी चीजें, इस सारी समस्याओं के बीच में गांव को बर्बाद कर दिया गया। जिन गांवों में रोजगार एक होता था, परंपरागत रोजगार हो गया, तो वहां भी बेरोजगारी हो गई। इन सब स्थितियों से जूझते हुए उस आइडियल चंडीगढ़ में की स्थिति ये हो गई है। तो मैं सबसे पहले चंद्रमुखी शर्मा जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इस पर काफी कुछ काम भी किया है और आवाज भी उठाई है। तो मुझे बताएंगे चंद्रमुखी जी कि क्यों ऐसा हो गया कुछ सालों में कि चंडीगढ़ के गांव बर्बादी की दिशा में चले। जी चंद्रमुखी जी। सबसे पहले तो शुक्ला जी, इंडिया न्यूज के दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार। आज जो हालत चंडीगढ़ में सब गांव की हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सपना संजोया था, लोगों के मन में एक दिखाया था कि हम मॉडल गांव बनाएंगे, वो मॉडल गांव बनाते बनाते आज एक मॉडल स्लम बना के इन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि किसी तरफ से भी अगर हम बात करें, चाहे वो स्ट्रीट की बात हो, रोड्स की बात हो, सीवरेज, अपना आपके वाटर सप्लाई की बात हो, हर तरफ से चीजें बस से बदतर होती चली गई हैं। और अभी जो रिसेंटली इन्होंने जो बाहर वाले
लाल डोरा से बाहर वाले रेगुलाइज करे हैं, वहां पे जो पानी के कनेक्शन रेगुलाइज करे हैं, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला है लोगों के साथ कि उन्होंने पानी के कनेक्शंस को तो रेगुलाइज कर दिया, पर उसके सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया। जो इरिगेशन का वाटर था वो लोगों को अपना देते चले जा रहे हैं, जिसमें क्लोरिनेशन नाम की चीज नहीं है। आप आज गांव के जितने भी आपकी, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, जंज घर हो, पंचायत घर हो, उनकी हालत देखिए, टोटली शैम्बल्स में चली गई है। उसके बाद जो नक्शे पास होने के लिए पैसे लेते डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, नक्शे लोगों के पास नहीं, और डेवलपमेंट चार्जेस रख के अपने कॉर्पोरेशन में बैठे हैं, जो कि लोगों के साथ एक सरल से बहुत बड़ा धोखा हो रहा है किसी तरफ से भी। और जो सबसे बड़े इन्होंने इस वक्त लोगों के साथ घिनौना काम किया है कि हाउस में तो लोगों को दिखा दिया जी हम आपके बायलॉज को आपके हिसाब से बना के भेज रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और वही एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सब तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट इनकी, होम सेक्रेटरी इनका, होम मिनिस्टर इनका, गवर्नर इनका, तो उसके बावजूद वहां से रिसेंटली अभी लास्ट वीक में उसको रिजेक्ट करवा दिया इन्होंने। ये मिली भगत जो इनकी हो रही है, ये फ्रेंडली मैच हो रहा है, कुछ नहीं हो रही है, ये लोगों के पवन साथ एक शर्मा जी सरल के सा पास धोखा है। जाऊंगा मैं, चंदुकी जी, मैं पवन शर्मा जी के पास जाऊंगा। पवन शर्मा जी, आपकी पार्टी एक लंबे अरसे तक सत्ता में रही, आपने, आपकी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री ने इस शहर का सपना देखा और बनाया। आप लोगों ने जो यहाँ के गांव का और उनका बनाया हुआ सपना था, उसे बर्बाद करने की शुरुआत आपके समय से हुई। आप लोगों ने गांवों को शहर बनाने की कोशिश की, जबकि गांव को एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। आखिर क्यों आपने, क्योंकि राह तो आपने दिखाई ना भाजपा को, तो शुरुआत आपने की थी यहाँ के गांवों को शहर में मिलाने की, तो क्यों ऐसी स्थिति हुई, क्यों आपने बर्बादी की दिशा दिखाई, जिससे आज यह हालत है? जी पवन जी। ये एलिगेशन जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ में जब गांव को लिया गया था तो उस समय हमने विकल्प दिए थे गांव वालों को। आपको याद होगा, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है सेक्टर 14 वेस्ट में। हमने उन लोगों को रोजगार नहीं छीना था। मिल्क कॉलोनी धनास बनाई गई थी, जो कि मॉडर्न कॉलोनी है। यहाँ अच्छी रोड्स भी हैं, सीवरेज सिस्टम भी है, सारा कुछ है। चंद्रमुखी जी रह चुके हैं एमसी में, ये जानते हैं। और वहाँ बराबर का पूरा फंड खर्च होता है, एमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा फंड खर्च होता है। जब दूसरे गांव भी किए गए थे तो उन गांव के लिए मलोआ में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था एनिमल्स के लिए, और उन लोग जो अपना पॉटर्स का काम करते हैं, कुमार बरादरी के लोग, सभी के लिए जगह बनाई गई थी। हमने लोगों से रोजगार छीनकर चंडीगढ़ के गांव को खत्म नहीं किया गया। ये बीजेपी का एक नारा जरूर था, चलो गांव की ओर। हमें ये नहीं पता था कि गांव की ओर आके गांव को खत्म किया जा रहा है। आप एक एलिगेशन, जो ये एलिगेशन है, इसको क्लियर कर दूं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन की। उस नोटिफिकेशन में ये कहा कि जो गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेटर के सामने बैठ के सरपंचों ने तय की कि हम इंटायर एरिया ऑफ द रेवेन्यू स्टेट इज टू बी इंक्लूडेड इन द एमसी लिमिट। इंटायर एरिया का मतलब होता है सारी जो रेवेन्यू स्टेट में जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो रेजिडेंस एरिया है, जो आबादी के बाहर बने हुए मकान हैं, उन सबको इन्होंने ले लिया। उसके पूरे 15 दिन बाद एक नोटिफिकेशन हुई। शुक्ला जी, उस नोटिफिकेशन में ये लिखा कि हम तो चंडीगढ़ का जो रेड लाइन है, लाल तीर है, उसको एमसीसी में रह रहे हैं, बाकी सारा एरिया उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ, जो लाल तीर के बाहर बैठे हुए लोग थे उनको बेसिक एम्यूनिटीज आज तक नहीं मिली। ये एक पानी बिजली बेसिक एम्यूनिटीज आज नहीं मिली। मैं भट्टी साहब के पास जाना चाहूंगा। भट्टी साहब, आप गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, गांव में रहते भी हैं, और गांव आप चाहे यहाँ पर हो चाहे हो, गांव गवई संस्कृति और उसके आप वाकिफ हैं, वहाँ के रोजगार से वाकिफ हैं, आप वहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा दोबारा आऊंगा। मैं दोबारा आऊंगा, 1 मिनट पवन जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं पहले छोटी सी बात सुन लीजिए। मैं दोबारा आऊंगा, छोटी सी बात आप एकदम, मैं दोबारा आऊंगा, आप कंप्लीट कीजिएगा। भट्टी साहब, तो जब ये स्थिति है, और इन्होंने जैसा बताया पवन जी ने कि आज जो है, जो आपने गांव लिया है और कांग्रेस ने जो गांव शामिल किए, दोनों में अंतर है। आपने छीना है गांवों से और इन्होंने गांवों को दिया है। जैसा कि वहां की समस्याओं के बारे में चंद्रमुखी जी ने बताया
कि जो जो हालत है वहां की बदतर हालत है, हमने भी तस्वीरें दिखाई, वहां का मौका मुआयना किया, तो सारी चीज आपके सामने। आप चूंकि गांव में रहते तो आप बताइए क्यों नहीं आप कर सकते? पिछले 7 साल से आप हैं, इसके पहले भी थे, जब भी है, तो आप लोग क्यों नहीं गांव को सुधार सकते? क्यों नहीं गांव से वायदे पूरे कर सकते? और क्यों गांव को बर्बादी में ढकेल दिया? जी नमस्कार। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको शर्मा जी को, चंद्रमुखी जी को नमस्कार। और एक बात जो अभी मैं एक एक का जवाब दे दूंगा। चंद्रमुखी जी की पुरानी पार्टी, जिस पार्टी में चंद्रमुखी जी थे उसमें, और जो पवन शर्मा जी ने कही अभी, इनकी पार्टी की बात है। जो 95 में कारपोरेशन के अंदर इन्होंने पहली बार 5 गांव लिए। जो पवन शर्मा जी ने अभी बात की कि हमने ये जो पशु थे, पशु जो है ना गांव से बाहर निकाल कर डेयरी का जो धंधा था वो बंद करने की जब बात आई, यहाँ पर सांसद कौन थे? जरा पवन शर्मा जी इस बात को बताना। सबसे पहले हम लोग देश के गृह मंत्री जी के पास गए, हम लोग देश के गृह मंत्री जी के पास गए, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के, और वहां से बताते चलिए कौन सा सांसद है, भी बताते चलिए। पवन बंसल जी सांसद नहीं, मंत्री थे, मंत्री थे। और उसके बाद जाकर करके सांसद थे खाली, वो जाकर वहां से ऑर्डर हमने करवाए, और जाकर के तब बोल रहा है कि वो वहां पर जो ये है ना आज पशु वाले लोग बैठे, आकर वहां बात करके देख लो ये किन किन लोगों ने बसाए थे। पहली बार जो 5 गांव तोड़े थे 95 में, रेडी, बटेला, अटावा और ये चलिए ठीक है, 5 गांव। 5 गांव जो तोड़े थे पहली बार, सांसद कौन थे? दूसरी बार जो 4 गांव तोड़े, सांसद कौन थे? उस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं। चंद्रमुखी शर्मा जी बैठे यहाँ पर 2013 ये कह ही रहे हैं कि हमने शामिल कराए, तो उन्हें बेसिक कम्युनिटी नहीं, पर रोजगार दिया, सारी आप 95 में शामिल करवाए, और सरकार 2014 में भाजपा की बनी। उससे पहले इनकी जो पुरानी पार्टी है चंद्रमुखी जी की, जिसमें 10 साल ये भी पार्षद रहे, और जो अभी अपने पवन शर्मा जी की पार्टी के सांसद यहाँ से रहे, उन्होंने क्या किया? कुछ भी तो किया नहीं गांव के लोग। और मैं गांव में रहता हूँ, मुझे गांव की सारी समस्याओं का पता है। समस्याएं जो है उसमें कोई इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं। पर इनकी पार्टी ने क्या किया? इनकी पार्टी ने क्या किया? सांसद 15 साल लगातार रहे, 5 साल पहले सांसद रहे, तो 96-98 के बाद क्या किया उन्होंने? इस बात का कोई जवाब नहीं। खाली बीजेपी ने ये क्या, बीजेपी जो करी, जाकर के देख लो ना गाँव के ये क्या हालत थोड़े है। अब 1.5 साल से तो कोरोना है, कोरोना करके सारी स्थिति ठीक नहीं है। बाकी आप मुझे बता कितने घर टूट रहे आज, किसका घर टूट रहा? कांग्रेस की सरकार थी, केवल सरपंच, जो सरपंच थे कुटाली शहर के जो सरपंच थे, इनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। सांसद बनते ही उसी टाइम जो कांग्रेस के सांसद बने, वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए गए, उनकी पग तक उछाड़ दी। उसके बाद हम लोग हमेशा चंद्रमुखी जी, मैं आपके पास आऊंगा, जैसा कि कहना है। देखिए दोनों चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास दोबारा लौटूंगा। चंद्रमुखी जी, आपके पास की जिस तरह से भट्टी साहब ने बताया, आप पहले कांग्रेस में थे, आज आम आदमी पार्टी में है, ठीक है, दोनों में आप मुद्दे उठाते हैं, और आप कांग्रेस में भी रहते हुए मुखर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि इस बर्बादी का जो ये आज स्थिति है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। देखो शुक्ला जी, इसमें शुक्ला जी ये बात ठीक है भट्टी साहब की कि जो कांग्रेस के टाइम पे ही सारा काम शुरू हुआ था, गांव लेके आने वाली बात थी। तो मुझे याद है कि उस वक्त जो जबरदस्ती करी गई थी, जितने अपना मिल्क कैटल थे उनको बाहर निकालने के लिए या रोजगार खत्म करने के लिए लोगों ने शोर करा। पर मैं उस वक्त भी बोलता रहा था कि जब गांव में हम गांव की बात करें तो गांव अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होना चाहिए, ना कि गांव को अपना से जो जितना रोजगार है छोटा, चाहे डेयरी फार्मिंग है, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री थी, उठा के बाहर फेंकनी चाहिए थी। पर वक्त आप भी जानते हो उस वक्त की हमारी मेरी जो आवाज है कई मुद्दों पे पार्टी में दबा दी जाती थी। पर मैं इस बात के ऊपर कांग्रेस को भी अपना खड़ा करना चाहता हूँ कटघरे कि जो इन्होंने शुरू करी बात, उसके बाद मुझे एक गांव बता दे कि मॉडल ये विलेज हमने बना के दिया है इस शहर के लिए, तो ये भी बराबर के कसूरवार हैं। बाकी फैक्ट्स फिगर की बात, कागजों की बात जो मर्जी करते रहे। एक गांव जो कांग्रेस के हमने मॉडल गांव बना के छोड़ा है, मिल्क कॉलोनी जिसकी बात हो रही थी वो पहले बसी थी, वो उससे पहले अपना जितने मिल्क कैटल वाले थे उनको अलग से अलॉटमेंट कर दी थी। पर कोई भी आज इस बात को कहने को तैयार नहीं कि हमने एक मॉडल तैयार किया था, इसको देख के हमने बाकियों के लिए आगे करा। जो नरक की जिंदगी है। मैं चंद्रमुखी साहब की बात का जवाब देता हूँ।
एक मिनट पवन जी सवाल सुन लीजिए। चंद्रमुखी जी ने जो बातें कही कि कांग्रेस में रहते हुए भी वो मुखर रहे, बात कहते रहे, और इसके बावजूद आपने एक भी गांव को मॉडल गांव नहीं बनाया, जो आपने लिए उनको भी वैसे ही छोड़ दिया। और ये चंद्रमुखी जी ने कहा, जो आपकी पार्टी के पुराने साथी हैं। इसके अलावा भट्टी साहब ने भी बताया कि आपने बर्बादी की दिशा आपने दी। तो अब आप इस पर अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, इस पर बात पूरी करता हूँ। इस पर दो बातें हैं। चंडीगढ़ में जब कांग्रेस थी तो हमने गांव को मॉडल बनाने की कोशिश की। आप गांव बडहेड़ी जाके देख लीजिए। हमने वहां स्टेडियम, हमने वहां बहुत अच्छा जो संपर्क सेंटर, बहुत अच्छा जो लोगों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया, जहां आज भी लोग बैठते हैं। गांव के चौपाल लगती है, फंक्शन होते हैं। चौधरी भोपाल सिंह स्टेडियम बड़ैल में हमने बनाया। हमने डड्डू माजरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया। खुड्डा अली शेर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया। ये 2 दिन में नहीं बने, ये कांग्रेस के राज में बने, और कांग्रेस के राज में पैसा भी इन पे लगा। और लेकिन रोजगार के लिए, रोजगार तो आपने खत्म कर दिया। आज शुक्ला जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी है पार्टियों में। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी जब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं उसी को डेवलपमेंट मान के चल रहे हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए किसी पार्टी के लिए। डेवलपमेंट जो है जब हम किसी पार्टी को छोड़ते हैं ना, तो उसमें बुराइयां नजर आती हैं। जब बुराई की बात नहीं होते हैं तो उसमें सब अच्छाइयां नजर आती हैं। पवन जी इस बात का जवाब मैं देता हूँ। मैं वही एक आदमी हूँ जो पार्टी में रहते हो। आज सारी बातें, चाहे गांव की बात हो, मेरी बात सुन लीजिए, आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। चंडीगढ़ में रूरल डेवलपमेंट फंड 200 करोड़ के करीब आता था। जब से इन्होंने एमसी में शामिल किया, वो 200 करोड़ रुपया रूरल डेवलपमेंट फंड कहाँ गया, ये मुझे बता दें। क्या वो फंड इन्होंने चंडीगढ़ में दिया? जो मुझे ये बताइए कि आपने परंपरागत जो रोजगार था वो खत्म हुआ और दूसरी चीजें खत्म हुई, उसके लिए क्या किया? नहीं, उसके लिए कहाँ रोजगार खत्म हो रहा था उन दिनों? तो रोजगार रूरल डेवलपमेंट एरिया में रोजगार दिया जाता, तो रूरल डेवलपमेंट था। इसलिए आप ऐसा कीजिए, मौली जगरा चले जाइए। मौली जगरा रूरल एरिया के बकायदा हमने सेट बनाए थे, जहां आज भी इंडस्ट्रियल यूनिट बने हुए हैं, गांव के बिल्कुल छत के पास बने हुए हैं। अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, मैं आपको एक बार बीच में याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे पास समय कम है, केवल 5 मिनट हमारे पास बचे हैं इस बहस के। तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप सबसे जल्दी कमेंट लें। आपके पास आऊंगा कि जैसा कि पवन जी कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार के लिए भी व्यवस्था की, दूसरी व्यवस्थाएं भी की, रूरल डेवलपमेंट का फंड भी दिया 200 करोड़ रुपया, और आपके समय में सब कुछ बंद हो गया। रूरल डिपार्टमेंट बंद हो गया, पैसा रहा न डेवलपमेंट रहा, रूरल डिपार्टमेंट भी बंद हो गया। ऐसा है। जवाब दीजिए अजय जी, जरा एक बार। पहले तो बात यह है कि अभी चंद्रमुखी जी बैठे हैं, उनको तो बेचारे को बोलना ही नहीं दिया। वो एनएसयूआई से शुरू कर प्रदेश के महामंत्री तक रहे। अब भी कांग्रेस की पोल तो उन्होंने खोल दी कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इनका बस्ता खाली है भाई, इनके पास बोलना नहीं दिया जाता। बस्ता खाली है। 2 साल से तो इनके एमपी की कारगुजारी नहीं। चंडीगढ़ में मेंबर पार्लियामेंट है भी कि नहीं है? इनका बस्ता तो खाली है। बीमार हो सकता है। 7 साल की बात नहीं बताएंगे। सांसद बीमार हैंगी, और बीमार कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। आप सांसद हो ना, जो आपके सांसद ने 15 साल में यहाँ पर किए, वो सारा पानी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। आप जरा अखबार पढ़ा करो ना, अखबार पढ़ो। आप अखबार पढ़ेंगे? परिवार की पूजा ना करते रहो। गाँव के लिए क्या किया, ये जवाब दीजिए बस। ठीक है ना? मैं आपकी बात में मैं बोला नहीं, मैं बोलता कभी, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप 7 साल की कोई किसी गांव में जो गांव की बर्बादी की है कांग्रेस पार्टी के टाइम हुई, पवन बंसल के टाइम हुई, आपके टाइम हुआ। आप कहा कि आपने 200 करोड़ रुपए। अजय जी वही मैं कह रहा हूँ, अजय जी वही मैं कह रहा, जो इनको ये अपने पवन जी बैठे, पवन जी ने कहा 200 करोड़ रुपया आता था।
गांव पवन जी उन्हें जवाब तो देने दीजिए, उनका जवाब तो सुनिए। और क्यों पति साहब जवाब दीजिए। आपका हर गांव में 1-1 करोड़ रुपया लग रहा है, कहां पर नहीं लग रहा? ये 1-1 करोड़ देखिए, रुपया ये लग मंडी रहा मत है। बनाइए, ये क्या मंडी मत आपने क्या बनाइए, बनाया? जवाब दीजिए। डड्डू माजरा ठीक। सांसद ने बनाया था। शुक्लानी, इस डिबेट को फिगर में मत स्टेडियम में जाइए, भारतीय जनता इस पार्टी डिबेट को फिगर में मत जाइए। आप बीजेपी देखिए, उनके भी फिगर से डिवाइड हुए हैं, मैं किस तरह फॉरवर्ड करेंगे मुझे पता है। आप फैक्ट से ऊपर आइए, फिगर के ऊपर की बात मत कीजिए। करो लोगों को आप पवन जी गुमराह न करो। मान लूं कि आपके गुमराह पास न करो। कोई जवाब नहीं है। तो आज मैं दिखाता हूँ किसके टाइम में वो बना। रियलिटी की बात अजय जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप आखिरी कमेंट लें, क्योंकि 2 मिनट का समय केवल बचा है हमारे पास। अजय जी, जवाब देने दीजिए। हाँ भट्टी साहब जवाब दीजिए। जो अभी पवन जी ने कहा, डड्डू माजरे का जो स्टेडियम है वो भारतीय जनता पार्टी के समय में बना। अभी 4 साल बिल्कुल अभी बात करिए ना, अभी जो उनका क्या हुआ, वो दुर्दशा क्यों है? बने बनाए काम किया, नीति पत्र लगाया, भारतीय जनता पार्टी शासन बने में बनाए काम किया, उनकी हालत क्यों बदलता है, इसको बर्बादी बताइए। की बात कर रहे हैं। अब जो बर्बादी बने की बनाए बात कर रहे काम में हैं, बीजेपी तो पत्थर लगाती है, रोड लगाती है, काम नहीं करती। क्यों तोड़े? और जो अजय जी, 1 मिनट बचे हमारे पास आखिरी। अजय जी, 1995 में शुरुआत आपने करी। अजय जी फाइनल कमेंट लीजिए। अजय जी फाइनल कमेंट लीजिए, 1 मिनट का समय बचा है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में तोड़ रहे थे आपको, और हम फिर भी 2019 तक लेकर कर गए। अब सुनने आपने की रेगुलर किए। पता कुछ है नहीं। चंद्रमुखी मैं जी, गाँव में रहता हूँ, मुझे हर गाँव जी। की एक चीज का पता, गाँव की आप समस्या का बोलिए, आप बोलिए, गाँव की क्या सभ्यता का ये मुझे पता। किसी के पास जवाब नहीं है। अजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लास्ट में सवाल इन दोनों से अजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? 1 मिनट का समय केवल बचा है, आखिरी कमेंट लीजिए। बात करें कि हमारे टाइम पे ये हुआ, हमारे टाइम पे ये हुआ, ये हमने एक मॉडल बना के दिया। दोनों एक गांव का बता दें हमें। मैं बता रहा हूँ, ये फिगर घूमती रहेगी, ये कागजी घूमती रहेगी, ये शहर की दुर्दशा ही यही है। हाथ में छोड़ के गाँव में कुछ नहीं हो और रहा। आज स्थिति ये है कि गांव बदतर हालत में है, और उन बदतर हालत के लिए यहाँ के सियासतदान जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने वायदे किए लेकिन काम नहीं किया। इसके साथ बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में वो सुधार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।